welcome back to the channel Tavneet Kaur Study Corner. I know आज थोड़ा लेट हो गया but it's okay. Let's start with part 8 जिसमें हम बात करेंगे types of cooperative societies. Cooperative societies पढ़ लिया क्या होता है जब हम इकट्ठे मिलते हैं और एक common purpose के ऊपर काम करते हैं. We join together and this cooperative societies is registered under the which act and in which year that act was formed. प्लीज कमेंट करो. क्यों नहीं करते रिप्लाई? अगर वीडियोस देखते हो, डाउट्स भी पूछ लेते हो तो आंसर्स का रिप्लाई भी दिया करो. सो अगेन सेम क्वेश्चंस बिकॉज कोई आंसर नहीं आया. कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में बताओ, पार्टनरशिप एंड सोल प्रोप्राइटरशिप के एक्ट के बारे में बताओ. सो आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज. कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होता है वो हमें पढ़ लिया, उसके फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स वी ऑल हैव स्टडीड. So now let's discuss about its types. किस तरह के होते हैं cooperative societies? You can say kinds also. So the first comes consumers cooperative society. तो इतना ध्यान में रखो, cooperative society जिस भी नाम की है उसी के लिए काम करती है. तो कंज्यूमर कौन होता है? The consumer is the person who consume good, जो गुड्स को कंज्यूम करता है, यूज करता है एंड अपने नीड्स, अपने वांट्स को सेटिस्फाई करता है. तो कंज्यूमर्स के लिए जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है उसको ही बोला जाता है कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी. द सोसाइटी विच इज फॉर्म्ड बाय द कंज्यूमर्स फॉर कंज्यूमर्स. कौन बनाता है? कंज्यूमर्स बाय कंज्यूमर्स फॉर कंज्यूमर्स. बनाते भी कंज्यूमर्स हैं. किसके लिए बनाते हैं? कंज्यूमर्स के लिए. कुछ कंज्यूमर्स मिलकर बना लेंगे और सभी कंज्यूमर्स के को हेल्प देंगे. एंड इसका मेन मकसद ये होता है कि जो गुड्स और कंज्यूमर के बीच में मिडल मैन होता है उसको एलिमिनेट कर देना, उसको रिप्लेस कर देना, उसको निकाल देना. सो हु इज दैट मिडल पर्सन? कंज्यूमर गुड्स ले रहा है तो जो गुड्स बना रहा है वो मैन्युफैक्चरर है. तो बीच में मिडल पर्सन कौन है? Obviously the wholesaler and the retailer. Wholesaler और retailer जो होते हैं वही तो मिडल मैन है. मैन्युफैक्चरर ने गुड्स बनाए, होलसेलर उसको बल्क में खरीदे, रिटेलर ने उसको एक एक पीस कर सोल्ड किया और दोनों क्या करते हैं? अपना अपना प्रॉफिट मार्जिन जोड़ते रहते हैं. सो इससे क्या होता है? कंज्यूमर्स को वो गुड थोड़ा महंगा पड़ता है, जबकि उनको अगर वो डायरेक्टली लेंगे मैन्युफैक्चर से तब उनको थोड़ा सस्ता पड़ेगा. सो इसी चीज को मतलब कंज्यूमर्स बिल्कुल भी एक्सप्लॉइट ना हो इसलिए हम बनाते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी, कंज्यूमर कोऑपरेटिव सोसाइटी. इसका मेन यही होता है टू एलिमिनेट द मिडल मैन एंड कंज्यूमर्स शुड नॉट बी एक्सप्लॉइटेड. सो इट इज कंज्यूमर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी which is made by the consumers for the consumers. I hope I am clear. Now let's discuss about the producers cooperative society. This cooperative society is for the producers by the producers. बनाते कौन है? Producers. और किसके लिए बनाते हैं? Producers के लिए. अब producer वो person होता है जो खुद कुछ चीज प्रोड्यूस करे, कोई खुद चीज बनाए, तो वो खुद के बेनिफिट्स, खुद को एक्सप्लॉयटेशन ना हो इसलिए वो बनाता है प्रोड्यूसर्स. प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी इज मेड बाय स्मॉल प्रोड्यूसर्स. इनको कौन बनाते हैं? स्मॉल प्रोड्यूसर्स बनाते हैं. हु डिजायर्स जो चाहते हैं ताकि वो कंज्यूमर्स की डिमांड को फुलफिल करें. इन ऑर्डर टू मीट द डिमांड्स ऑफ द कंज्यूमर्स दीज स्मॉल प्रोड्यूसर्स मेक प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसके थ्रू इनको कुछ फैसिलिटीज मिल जाती हैं ताकि ये बिग लार्ज स्केल जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनके साथ फाइट कर सके, कंपटीशन ले सके, टू फेस ए कंपटीशन. एंड दे आर आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी. दे आर आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटीज बिकॉज प्रोड्यूसर तो इंडस्ट्री में ही अवेलेबल होंगे. तो इनका मेन एम यही होता है कि इनको कुछ अच्छी फैसिलिटीज मिल जाए ताकि ये कंज्यूमर की डिमांड्स को फुलफिल कर सकें. एंड ये स्मॉल प्रोड्यूसर्स बनाते हैं बिकॉज उनके पास इतने फैसिलिटीज नहीं अवेल होती ताकि कि वो अच्छे बड़े कैपिटल्स इन्वेस्ट करें
और वो अच्छी अच्छी फैसिलिटीज ले और कंज्यूमर्स की डिमांड को फुलफिल करे। इसलिए वो अपनी कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाते हैं जिसके थ्रू उनको हेल्प मिल जाती है एंड दे आर एबल टू फाइट और फेस ए कॉम्पिटिशन विद लार्ज स्केल प्रोड्यूसर्स। सो नेक्स्ट इज marketing cooperative society is a society in which voluntary association of small producers, जिसमें voluntarily जो इच्छानुसार आते हैं small producers and they want who desires, मार्केटिंग में क्या होता है, वो स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो वॉलंटरी आते हैं और जो चाहते हैं कि उनका जो आउटपुट है, जो उन्होंने बनाया है, जो प्रोडक्शन उन्होंने की है, वो एक डिजायर और रीजनेबल प्राइस पर बिक जाए, who want their goods to be sell at a reasonable price through a single agency। किसी एजेंसी के थ्रू जब वो अपने सेल करना चाहते हैं गुड्स को एट अ रीजनेबल प्राइस, तब उनको बोला जाता है मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज अ voluntary association of small producers। ओके, नेक्स्ट कम्स फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी वो वाली कोऑपरेटिव सोसाइटी जो फार्मर्स के लिए बनी है, विच इज मेड बाय द फार्मर्स, जैसे ये था विच इज मेड बाय द कंज्यूमर फॉर द कंज्यूमर, विच इज मेड बाय द फार्मर फॉर द फार्मर्स। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी फार्मर्स के द्वारा बनाई जाती है फार्मर्स की हेल्प करने के लिए। ये इसलिए बनाई जाती है बिकॉज कभी कभार बहुत छोटे फार्मर्स जो होते हैं, थोड़े पुअर टाइप के, वो ज्यादा फैसिलिटीज को नहीं ले पाते। सो दीज फार्मर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी अवेल देम फैसिलिटीज, उनको अच्छे इनपुट्स देते हैं जो फार्मिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, लाइक पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स एंड ऑल दैट थिंग, पेस्टिसाइड्स, वीडिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स। इनको बोला जाता है एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो अभी हमने दो सोसाइटीज ऐसी पढ़ी है जिसके ट्विन्स नेम है, लाइक प्रोड्यूसर्स कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी। So is the case with farmer cooperative society. It is also known as agricultural cooperative society because farmers are always related to agriculture. उनका मेन मकसद अर्निंग लाइवलीहुड क्या होता है, एग्रीकल्चर। तो this farmers cooperative society provides them proper and good inputs for the farming things and they sell their crops or the production at a reasonable price. Next is credit cooperative society. Credit cooperative societies is those societies which provide short term loans. जो हमें short term loans provide करती है सोसाइटी, उसको बोला जाता है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी। इट इज फॉर्म्ड ताकि जो मेंबर्स है इस कोऑपरेटिव सोसाइटी के, उनको जो लेंडर्स है वो ज्यादा चार्ज ना कर दें इंटरेस्ट, उनको ज्यादा एक्सप्लॉइट ना कर दें, इसलिए ये सोसाइटी बनाई जाती है क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी विच प्रोवाइड्स शॉर्ट टर्म लोन्स इन द फॉर्म ऑफ हेल्प ओनली एंड दे हेल्प मेंबर्स और सिटीजन्स to being exploited by the lenders who provide high rate of interest। so उनसे ये बचाती है, उनसे हमें एक्सप्लॉइट बर्बाद होने से ये कोऑपरेटिव सोसाइटी बचा लेती है। नेक्स्ट कम्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। यहाँ पर लिखा कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज विच हेल्प्स इन आवर रेजिडेंशियल, क्योंकि हाउसिंग रिलेटेड टू रेजिडेंस ओनली। सो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी जो हमारी रेजिडेंशियल को हेल्प करती है, क्योंकि कई लोग होते हैं जो चाहते हैं कि उनका खुद का घर हो बट एट लोअर कॉस्ट। दे वांट टू कंस्ट्रक्ट देयर हाउस, दे वांट टू कंस्ट्रक्ट देयर होम बट एट द लोअर कॉस्ट। सो दिस कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी हेल्प्स देम टू build their own, construct their own house at reasonable price within a limit which a person can afford। जितना वो अफोर्ड कर सकते हैं उतनी वो लिमिट रख लेते हैं एंड उतने के अंदर अंदर ही अपना हाउस कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। इसका एक ये मेन पार्ट होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक पार्ट होता है, एक फीचर कह लो कि ये क्या करती है, लोगों को हेल्प करती है कि वो अपनी जो पेमेंट है वो इंस्टॉलमेंट्स में कर सकती है। मतलब कि जो पेमेंट्स हैं वो हम इंस्टॉलमेंट्स में कर सकते हैं
विच इज अ मेरिट। हम उनको किश्तों में अपनी पेमेंट कर कर धीरे धीरे पैसे दे सकते हैं, बट अपना एक घर बनवा सकते हैं। So this cooperative housing society helps in building or constructing our own house at lower cost at the limited price which we can afford, and we can do payment in installments. So that's all for today. Hopefully आपको वीडियो में कुछ समझ आया है, एंड अगर क्वालिटी कंटेंट मिलता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन ऑन कर दो ताकि आपको सारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशंस आती रहें। शेयर करो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ, एंड कमेंट करो अपने डाउट्स, क्वेरीज एंड मेरी क्वेश्चंस के आंसर्स, एंड the one who will give the right answer will be announced in my next video. तब तक के लिए stay home, stay safe, keep smiling, keep shining. Bye bye.